श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको एक नई जानकारी वास्तु के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि वास्तु की उत्पत्ति कैसी हुई है, वास्तु पुरुष का हमारे निर्माण कैसे हुआ, वास्तु पुरुष हमारी धरती पे कैसे आया, वास्तु का निर्माण हम किसने किया, कैसे हमारे ये जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, ये किस प्रकार इंजीनियर की तरह हमारे घर में वास्तुशास्त्र का उन्होंने उत्पत्ति की कि किस जगह पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका निर्धारण कैसे शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि प्राचीन काल में अपने शरीर से पृथ्वी और आकाश को ढकने वाला कोई एक अपरिचित व्यक्ति उत्पन्न हुआ। काला धुंध टाइप का एक उत्पन्न हुआ। उसको सहसा उसको सारे देवताओं ने देखा और देख करके आश्चर्यचकित हुए और सारे देवता मिल करके आकाश मंडल से नीचे की ओर गिरता गया। तो सारे देवताओं ने उसको मिल करके देवताओं ने उसको मिल के उसको नीचे की ओर धरती की ओर उसको नीचे मुख करके उसको धरती की ओर स्थापित कर दिया और उन्होंने उस अंग में अपना स्थान बना लिया। जिस जिस देवता ने जिस जिस कोण को पकड़ा उस कोण में उस देवता का स्थान हो गया। तो ये हुआ एक पिंड जो था, जो अंधकार आया उसमें सारे कोनों पे जो देवता उसको पकड़े वो उसका स्थान हो गया। तो और उस देवताओं का स्थान के नाम से वो देवता उस स्थान को हम जानते हैं। उसको हम ब्रह्मा जी ने उसको वास्तु पुरुष नाम दिया। वो व्यक्ति, वो जो अपरिचित छाया आया तो देवताओं ने उसको उस अंग को पकड़ के नीचे की ओर धरती पे उसको लाया। फिर उसको ब्रह्मा जी ने उसको एक नाम दिया वास्तु पुरुष। तो वास्तु पुरुष की कल्पना शुरुआत हुई है और ये पुरुष वास्तु खंड होते हैं। ये एक पिंड के रूप में हम इसको लोगों ने फिर इसमें रिसर्च करना शुरू हुआ। ऋषि मुनियों ने देखा कि ये क्या है। तो जिस जिस देवता ने जहाँ जहाँ उसको पकड़ा उस जगह पे उसका स्थान हो गया। तो देखिए, जैसे आप एक भवन खरीदते हैं, भूमि हम प्लाट खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम प्लाट देखे थे मेरा प्लाट किस ओर मुख है। जैसे आपका पूरब की ओर है तो पूरब और उत्तर का जो कोना होता है, मुख्य दिशाएं तो 4 होती हैं और ये ब्रह्म स्थान होता है। तो पूरब और उत्तर की तरफ जो दिशा होती है उसको हम ईशान कोण बोलते हैं। ये जल तत्व का स्थान होता है, ये शिव शक्ति का स्थान होता है, शिव का स्थान होता है। तो इस स्थान को शिव तत्व बोलते हैं। और उसके बाद और आप आगे आइए तो आपका जो दक्षिण और पूर्व का कोना होता है वो अग्निकोण होता है। और फिर आप उत्तर और पश्चिम का एक कोना आता है आपके प्लाट में, जो कोना होगा उसको वायु तत्व का स्थान बोलते हैं, उसमें वायु तत्व होता है। और पश्चिम और दक्षिण का एक कोना होता है उसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। तो इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के बाद ये आपका मुख्य होता है। इसी मुख्यता को लेकर के आप चलेंगे तो बहुत तक आपके घर में वास्तु दोष नहीं आएगा। हम जीवन में कभी आप देखिए कि हम शौचालय का निर्माण और मंदिर का निर्माण, 2 स्थान हमारे, एक बहुत पवित्र होता है, एक अपवित्र जगह होती है। तो पवित्र जगह ये हमारा ईशान कोण हुआ। इस कोण के आसपास इसका जो पूरब का जितना भाग होता है उसको हम एकदम शुद्ध रखें, क्योंकि उसके बाद हम आते हैं तो वो कोना हमारे भोजन बनाने का होता है। जो हमारे अन्न होते हैं उसमें ब्रह्म का वास होता है, हमारा सुपाच्य भोजन होता है। कैसा हम भोजन, जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा आहार होगा, वैसे हमारे शरीर की शक्तियाँ बढ़ेंगी, वैसे मानसिक शक्तियाँ हमारी जागृत होगी। तो ईशान कोण ये शिव तत्व होता है। इस स्थान पे हम पूजा पाठ अध्ययन करने का ये हमारी जगह है, जिसमें हमें हर समय शुद्ध रखना चाहिए स्थान को। इस स्थान में पूजा पाठ, धूप बत्ती, और हम यहाँ पूजा हवन यज्ञ करने के लिए एकदम हमारे लिए बहुत उपयोगी स्थान होता है। उसके बाद यहाँ का पूरा स्थान आप देख लीजिए, पूरब का जितना भाग होता है उसको आप इसमें शौचालय बिल्कुल मत बनवाएं। अग्निकोण में हम रसोई घर का निर्माण करते हैं। अग्नि हमारे
एक अग्नि सूर्य की अग्नि होती है जो हमारे भोजन को पकाती। 3 प्रकार से हमारा भोजन पकता है। एक सूर्य की अग्नि से, एक जो ईंधन हम जलाते हैं, गैस, कोयला, चूल्हा जो भी हो, वो अग्नि हो गई। एक हमारी जठराग्नि हो गई, हमारे पेट में होती है। वो तीनों शक्तियाँ मिल करके हमारे भोजन को सुपाच्य बनाती हैं। इस स्थान पे यदि हम अब मल त्याग होगा, अशुद्ध स्थान होगा, तो हमारे भोजन में कहीं ना कहीं हमारा वास्तु गड़बड़ हो जाएगा और हमारे घर की स्त्रियां, पुरुष जो भी होंगे वो बीमारी का उनका सामना करना पड़े, क्योंकि ये वो स्थान अशुद्ध हो गया। और वायु तत्व का स्थान होता है, ये जो पश्चिम का स्थान होता है, नैऋत्य कोण को छोड़ के, इस स्थान पे आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। पश्चिम स्थान वो मल त्याग कर सकते हैं। अशुद्ध स्थान होता है, शोक का स्थान होता है, तो इस जगह आप गंदगी का कर सकते हैं। गंदा चीज, कूड़ा भी इधर आप, इस डस्टबिन वगैरह भी आप पश्चिम की तरफ ही रखें। वायु तत्व का जो स्थान होता है, और नैऋत्य कोण में भी आप अपना शौचालय ना बनाएं, क्योंकि ये स्थान भी शयन कक्ष का होता है। आप शयन कक्ष यहाँ पे बनाना चाहिए। तो आपके घर में वास्तु आपका इतना अच्छा होगा कि जितने प्राणी होंगे सब सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर होगी, क्योंकि सब जिस जिस देवताओं का जो स्थान है वो खुश होंगे उस जगह पे। तो जिसका जो स्थान है उसको उस स्थान पे रखिए, तो आपके घर में बरकत थोड़ा आएगा, लेकिन बरकत होगी। कोई बीमार नहीं होंगे, आपके घर में सुख सुविधाएं आएंगी। और ये ब्रह्म स्थान जो होता है वो हमारा ब्रह्म स्थान सीधा ये आकाश तत्व से संबंध बनाता है। सीधा इसमें जाल वाल लगा करके जो आंगन बनता है, सीधा हमारा आकाश तत्व नीचे से आता है। हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा ऊपर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा, ऑक्सीजन हमारे घर में प्रवेश करता है। तो पहले के जो मकान होते थे, इस तरह के मकान बनते थे। अभी भी आप भी प्राचीन काल के मकान देखिए, या पुराने जो खंडहर हुए हैं उस मकान का जब ढांचा देखिए, और जो हमारे पुरातत्व से संबंधित जो हमारे भवन होते थे उसमें भी आप देखिए, तो आपको आंगन जरूर मिलेगा। और आप उसको दिशाओं को देखिए कि उनकी दिशाएं कैसे होती थी, क्योंकि हमारी प्राचीन विद्या को लेकर के ऋषि मुनियों की जो विद्या थी, पहले हमारे मकान उसी तरह टाइप के बनते थे, तो घर में सुख शांति बनी रहती थी। और आज फ्लैट का ज़माना है, आप बहुत बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं तो सब अव्यवस्थित हो गया है। वास्तु पुरुष जब अव्यवस्थित होगा तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, परेशानियां, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और अग्नि ईशान कोण में आपका यदि शौचालय है, आपका गटर है, सीवर है, तो उसको आप वो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा देगा। आपके घर में रोगों को बढ़ाने वाला होगा, आपके धन नाश होगा, आपके संतान हानि होगी, हर प्रकार का उसमें दिक्कत आपको आएगी। तो ईशान कोण का जो कोना होता है उसको शुद्ध रखिए, तो आपके शिव तत्व बलि होता है। ईश्वर का जो स्थान होता है वो बलि होता है, उससे आपके घर में ईश्वर का वास होगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और अग्निकोण में हम भोजन का वो होता है, भोजन बनता है। भोजन हमारे मन को, मस्तिष्क को, हमारे शरीर को पुष्ट करता है, तो ये कोण भी शुद्ध होना चाहिए। पूरब का जो भाग होता है उसमें आप ये इसको बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपके ईशान कोण में है भी तो उसको हटा करके दूसरे स्थान पे करिए। वायु तत्व का जो स्थान होता है वो हमारे वार्तालाप का होता है, उसमें हम अतिथियों का रूम बना दें, अतिथियों का कमरा बना दें, वार्तालाप करने का स्थान बना दें। तो वायु तत्व से जो संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ रखना चाहिए। चिमनी वगैरह यहाँ आप रखें। और वायु तत्व का स्थान, ये पश्चिम का जो स्थान है, इसमें आप डस्टबिन भी रख सकते हैं, और वार्तालाप करने का जो भी आपका कमरा है कर सकते हैं। अतिथियों के स्वागत का जो भी कमरा होता है, जो आने जाने वाली चीज़ होती है, क्योंकि वायु आती है जाती है, तो इस प्रकार का जो जगह होनी चाहिए वो हमारा वायु तत्व का स्थान वायु कोण होता है। इसको वायव्य कोण बोलते हैं। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, इसको हम वायव्य कोण कहते हैं। ये वायु तत्व इसमें रहता है। तो ये 4 दिशाएं, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये 4 कोण ऐसे बीच में आते हैं। तो इसका आप जरूर ध्यान दीजिए। इस ध्यान देने से
आपका वास्तु अच्छा होगा, आपके रहने वाले लोग घर में स्वस्थ रहेंगे और मन से खुश रहेंगे। क्योंकि आप भी देखिए कि जो भी ईश्वर का जो भी स्थान जिसका है, हमारा सारा सिस्टम इन्हीं तत्वों पे निर्भर होता है। हमारी कुंडली का भी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अग्नि तत्व के हैं, वायु तत्व के हैं, तो उस तत्व के आप उस प्रकृति आपकी होगी, वो देवता आपके अंदर काम करेंगे ज़्यादा। जिस तत्व की अधिकता है वही उसी तरह आपका स्वभाव आपकी प्रकृति होगी। आप अग्नि तत्व के हैं तो पित्त प्रधान है, आप जल तत्व के हैं तो आप कफ प्रधान है। तो ऐसे हमारी नाड़ी का संचालन होता था, पहले नाड़ी देख करके भी इसको आपके रोगों का पता लगाया जाता था। तो ये सब हमारी प्राचीन विद्या है, इसको फिर हम धरती पे लाने की कोशिश करें। जितना हम वास्तु के अनुसार अपने घर का निर्माण करेंगे, उतना ही हमारे घर में सुख शांति और खुशियों का वातावरण होगा। ईशान कोण को बहुत ध्यान दिया करिए। ईशान कोण का जो पूरा कोना होता है अग्नि कोण लेकर, यहाँ पे आप शौचालय निर्माण बिल्कुल ना कराएं, आपके लिए अच्छा होगा। हो भी गया है तो आप इसको बदल भी सकते हैं और आप इधर पश्चिम की तरफ कर सकते हैं। तो आज मैंने वास्तु पुरुष की थोड़ी सी जानकारी आपको दी कि वास्तु पुरुष कैसी उत्पत्ति हुई, कैसे काला धुंध आकाश धरती से नीचे की ओर गिरा, सारे देवता उसको चारों पकड़े, उस कोनों में उनका स्थान हो गया और ऊपर ब्रह्म स्थान हो गया। तो हमारे ब्रह्मा जी ने इसे वास्तु पुरुष नाम दिया। ऐसे करके हमारे प्राचीन पौराणिक कथाओं में ऐसे जिक्र है। तो आज मैंने आपको वास्तु शास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। मैं आपको अब वास्तु के शास्त्र के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी कि आपका सीढ़ी कहाँ होना चाहिए, आपका शौचालय कहाँ हो, आप कहाँ पे अध्ययन करें, आप कहाँ पे बच्चे, तो ये सब बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।